Good evening. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Okay. evening. चलो भाई. I have only half an hour and बहुत सारी बातें करनी है. Okay, तो I will start only. Can you all hear me clearly? Yes, sir. Hello. Okay, Yes, ठीक है. sir. So Yes, sir. कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो एंड में हम लोग वो 10 मिनट्स का सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का. अभी सिर्फ आप लोगों को बातें सुनना है. ठीक है. I'll be giving you a lot of लर्निंग एंड ज्ञान एंड एवरीथिंग वट एवर इज देयर. आपकी जो काम की चीज है ना वो आपको उसमें से एब्जॉर्ब करना है. तो very very important thing that exams are getting postponed and cancelled and CBSE का एग्जाम कैंसिल हो चुका है. अभी इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन के कारण रेस से बाहर हो जाएंगे कि हमको नहीं करना है, हमारे से नहीं हो रहा है. शायद आपके भी दिमाग में यही ख्यालात आते रहेंगे भाई बहुत हो गया अभी. ओके, इट इज गोइंग ऑन. सो एक चीज याद रखना, जो फ्रस्ट्रेट होकर रेस से बाहर हो गया हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं. एक एक रैंक है ना लूज हो रहा है. सो यू आर गेटिंग मोर नियरर टू योर गोल. गेटिंग इट ना व्हाट्स हैपनिंग. तो सबसे पहली बात विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज कंसिस्टेंसी. ये चीज को छोड़ना नहीं है. Yesterday I had messaged you that you should be okay consistent like a tortoise and fast as an hare. आप लोगों ने शायद पढ़ा रहेगा, I don't know. So you have to be you have to be self disciplined, strict about your own self. आपका स्टडी टाइम, मील टाइम, स्लीप टाइम, ब्रेक टाइम सब फिक्स्ड होना चाहिए. आपके पास एक ही गोल होना चाहिए कि भाई मुझे अभी डॉक्टर का सीट चाहिए ही चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग ये फ्रस्ट्रेशन के मारे सीट छोड़ देंगे. भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, वी कैन नॉट डू इट, आई विल गो इनटू फार्मा, आई विल टेक इनटू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. ओके, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग बाहर हो रहे हैं कंपटीशन से, आपकी नजदीकियां बढ़ रही है. उसके कारण आपको अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाना है. यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर शेड्यूल. आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर यू ऑल ऑल्सो, बट आप जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे, जितना ज्यादा विल पावर रखेंगे अपनी तरफ, आप उतना नजदीक होते जाएंगे अपने गोल से. स्टडी टाइम, मील टाइम, स्लीप टाइम, ब्रेक टाइम को फिक्स करो. ओके, नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. डोंट हैव कॉम्पिटिशन विथ एनीवन एल्स, कीप कॉम्पिटिशन विथ योर ओन सेल्फ. मतलब क्या सर? सर लास्ट टाइम मेरे मार्क्स आए थे, अभी टेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा. लास्ट टाइम आई हैड गॉट सर टोटली आई वाज स्कोरिंग 540 आउट ऑफ 720. ठीक है, मैं एक रैंडम नंबर पकड़ रहा हूं. नेक्स्ट टाइम कंपीट विद योर ओन सेल्फ कि भाई 540 नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम मुझे 560 मांगता है. और एक टेस्ट में आप आगे बढ़ेंगे, सर आई वांट 580. आपको रियलिस्टिक गोल्स रखना है, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखना है, वो होने वाला भी नहीं है. तो आपका एक बेंचमार्क रहेगा अभी फिलहाल. सपोज यू मस्ट बी गेटिंग 550, आपका बेंचमार्क रहेगा. जो भी आपका बेंचमार्क है, आपको पता है, मुझे पता नहीं रहेगा, बट आपको ज्यादा पता रहेगा अपने बेंचमार्क के बारे में. वो बेंचमार्क को 10-10, 15-15 मार्क बढ़ाने की कोशिश करो. कि 10 मार्क बायो से पढ़ाऊंगा मैं, 5 मार्क फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, 5 मार्क केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा. इन दिस वे you will achieve more realistic goals and you will reach minimum cutoff line that is 600 out of 720. मिनिमम कट ऑफ लाइन आपको पहुंचना है. ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए कि इतना तो मुझे पहुंचना ही है टेस्ट के अंदर बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम्स. अगर आपको 600 मिल रहा है तो आप 650 660 लाने की कोशिश करो. Getting it? फिर और बढ़ाना है. We'll not stop at 600. We'll go ahead also. But before boards आपको एक दिमाग में एक गोल सोचना है, एक बेंचमार्क सोचना है जहां तक मुझे पहुंचना ही है. So this self confidence competition will help you a lot. And third, you have to take breaks. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग इसको इग्नोर करते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं. That is not recommended. If you don't take breaks,
your battery will get drained out and it will die out one day. So you need to take regular breaks from your studies and take care of your own self. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी एक्सरसाइज करो, ओके, रिक्रिएशन करो. So breaks are very much required. ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो हर एक टॉपर फॉलो करता है. तो जितने भी ऑल इंडिया रैंक्स रहेंगे उनका आप टाइम टेबल देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द टाइम टेबल. दे डोंट compete with others, they compete with their own self. कि भाई एक रियलिस्टिक बेंचमार्क रखना है और उसको आगे बढ़ना है. एंड दे हैव ब्रेक टाइमिंग ऑल्सो. मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपको ब्रेक कैसे निकालना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, आई कैन नॉट एलॉबरेट बिकॉज आई डोंट हैव सो मच टाइम. आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. आपका डेली स्केड्यूल कैसे होना चाहिए. okay. तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पसंदीदा चीज, दैट इज स्लीप. बराबर है क्या? 6 to 8 hours मिनिमम. हेलो, यू गेटिंग इट? भाई कुछ आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? क्लियर है ना? Yes, ये sir. ये मिनिमम है, ये रिजिड है भाई. इस में आप है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. आप करते भी नहीं रहेंगे कॉम्प्रोमाइज, बट इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. 8 घंटा नींद आपको मांगती है. ओके, एंड दिस इज जनरली इट इज एट अ होल स्ट्रेच. ओके, इट इज एट अ फुल स्ट्रेच. एक साथ में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 घंटा फिर ब्रेक लिया फिर 4 घंटा, ऐसे नहीं होता. जनरली इट इज रिकमेंडेड फॉर एक्सपर्ट्स बाय 6 to 8 hours स्लीप एट अ फुल स्ट्रेच. 11:30 बजे रात में सो, सुबह 6:30 बजे उठ जाओ या 7:30 बजे उठ जाओ, डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर स्केड्यूल. तो जब आप उठेंगे आपकी पूरी बैटरी चार्ज रहेगी. अगर आप आधा सोएंगे आधा उठेंगे तो आपके वैसे ही ड्रेन आउट रहेंगे. पूरा दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे और कुछ होगा नहीं आपसे काम. तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है बेटा, पढ़ाई के साथ में आपकी जो दूसरी चीज है उसको आपको बराबर से करेक्ट पोजीशन में लेके जाना है. आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी पोर्शन हो चुका है, अभी आपको अपने आप को अलाइन करना है बराबर से. सेकेंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूं सेल्फ स्टडी. इट शुड बी 8 to 10 hours एवरी डे. अब इसमें स्लॉट्स बनाना है आपको. आई रेकमेंड 3 स्लॉट्स. स्लॉट 1 में सपोज 3 घंटे का स्लॉट पकड़ते हैं. आपने फिजिक्स लिया, एवरीडे की बात कर रहा हूं मैं. स्लॉट 2 ब्रेक लिया आप. स्लॉट ब्रो आपको बनाना है, मैं नहीं बना के दूंगा आपको. मैं सिर्फ ऊपर से चीजें बता रहा हूं. कैम, यहां पर ब्रेक होगा. स्लॉट 2 फिर से ब्रेक. स्लॉट 3 बायो. तो ये 3 घंटे का स्लॉट बनाना है आपको. ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, वरना काम होने वाला नहीं है. डिपेंडिंग ऑन योर वीक सब्जेक्ट, अगर आप कहते हो कि भाई बायो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इधर से 2 hours करके 1 घंटा फिजिक्स को और दे सकते हो. तो रोज का 4 घंटा फिजिक्स आपको प्रैक्टिस करना है. या फिजिक्स आपका हो चुका है, आपको केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना है, तो आप 1 घंटा निकाल के बायो से केमिस्ट्री को दे दो. फिजिक्स का मिनिमम यार 3 घंटा रखो ही. आई विल रिकमेंड दैट थिंग. अच्छा, फिजिक्स में और माइक्रो लेवल पे क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा. दिस इज मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूं मैं. आपको ऊपर से क्या करना है ये चीज, तो आपको टाइम टेबल बनाना है. आपका स्लीपिंग टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम, ये आपका 9 घंटा हो गया. 1 घंटा इधर उधर टाइम पास मोबाइल देखने में वो सब निकल ही जाता है. ओके, दिस 9 hours ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, एफिशिएंट 9 hours. बेटा इसके अलावा जो टाइम है, तीसरा जो टाइम बचता है वो आपका टाइम है. ओके, तो कितना टाइम हो गया भाई? देखो 18 घंटा हो गया. सपोज 10 + 8 आई एम टेकिंग मैक्सिमम. तो आपके पास तभी भी 6 to 8 hours आपके लिए बचता है फ्री रिक्रिएशन के लिए. बराबर है? हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ मैस कर देते हैं, बाद में हमारे पास कुछ टाइम बचता नहीं है.
तो अगर आप पेपर पे लिखने जाएंगे ना और थोड़ा सी आप फॉलो करेंगे ना, जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूं कि 100% टाइम टेबल को फॉलो करो यार, आप 70 to 80% भी फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज यू विल नॉट गो इनटू फ्रस्ट्रेशन। खाली आप पूरा दिन सेल्फ स्टडी करते रहेंगे तो यू विल गो इनटू फ्रस्ट्रेशन। आपको रिक्रिएशन रखना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आपको मूवी देखने जाना है, आपको जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, दैट यू नीड टू डू एंड यू हैव टाइम फॉर दैट बेटा। गेटिंग ना। नेक्स्ट मंथ और एक मैं शेड्यूल बताऊंगा जहां पर थोड़ा सी टाइम हम लोग सेल्फ स्टडी को और बढ़ा देंगे, बट अभी फिलहाल आपके पास इतना शेड्यूल है 9 to 10 आवर्स का, आप ये चीज कर सकते हो। दिस इज योर सेल्फ स्टडी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्क्वीज करके आप दूसरी जगह कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। आई गो टू द थर्ड स्लाइड नाउ। अब मैं सिर्फ फिजिक्स के स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, आपने 3 घंटा दिया, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर सिनॉप्सिस, और जैसे मैं कहता हूं क्या, सेल्फ नोट्स, फॉर्मूले। आपको एक चीज पता ही है कि जो फिजिक्स का नीट का पेपर है अभी कुछ सालों से, दे हैव मेड इट मोर मेमोराइज्ड बेस्ड, इट इज नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको फॉर्मूला याद है, आपने वैल्यू डाला, आपको आंसर आएगा। इट इज बेस्ड मोर ऑन मेमोरी रादर देन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। इसमें ये फॉर्मूला डालो, फिर वो कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर वो आंसर आएगा। वैसे सब वो एनटीए का बॉडी जब से आया है वो टाइप के क्वेश्चंस पूछना उन्होंने बंद कर दिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछेंगे, बट वो स्ट्रैटेजी पेपर के और लॉकडाउन के सिचुएशन को देख के हिसाब से आपको मेमोरी बेस्ड पेपर आने का ज्यादा संभावना है। तो आपको फॉर्मूला कितना याद है, आपको याद है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर कितना होता है, बायो की तरह आपको फिजिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज आपके मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, बायो की तरह सब याद होना चाहिए। ओके, आपको आना ही चाहिए वो कैसे भी करके। सेकंड थिंग, जैसे मैं हमेशा कहता था, माय ट्यूटोरियल शीट, क्लास वर्क एंड होमवर्क, ये कम से कम है ना बेटा 2 टाइम मिनिमम। मैं तो रेकमेंड करूंगा 3 टाइम भी कर लो तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहेंगे। ओके, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट इधर उधर करके, तो आपको एक बार अगर फिट है ना दिमाग में कि ये टाइप के सम में यही फॉर्मूला यूज होता है, तो वैसे टाइप का सम अगर दूसरे के साथ में मिक्स करके भी डालते हैं तो आपको पता तो लग जाएगा, आप रिलेट तो कर पाएंगे कि भाई ये इधर से लिया गया है। ये चीज अगर आप कर लेते हो, इसके बाद में आई हैड टोल्ड यू द स्ट्रैटेजी, यू कैन डू मार्वल। अच्छा, बट इसको कॉम्प्रोमाइज करके आपको मार्वल नहीं करना है भाई। इफ यू आर कॉन्फिडेंट 10 times confident about my tutorial sheet, then go to marvel, otherwise you don't do। मार्वल भी आपको ऐसे करना है। देखिए, मार्वल के 2 तरीके हैं, देयर आर 2 स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 1, अगर आपके पास टाइम है तो यू डू द फुल बुक, डोंट डू हॉट्स इनसाइड, डोंट डू हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपको करना नहीं है अंदर। सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्ट्रैटेजी, मैं आपको 50 क्वेश्चन बना के दूंगा मार्वल से, हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन बना के 2 हफ्ते में आपको मैं दे दूंगा। तो आप ये भी कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मार्वल। उसका तीसरा स्ट्रैटेजी भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फुल कर लो एंड बाकी का जो रेस्ट ओवर चैप्टर्स है, दैट यू कैन डू 50-50 क्वेश्चंस विच आर, जितना आपसे हो सकता है आप कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगता है आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्यूटोरियल शीट। आई एम सेइंग यू वंस अगेन, ट्यूटोरियल शीट विल आल्सो बी इनफ अगर आपने उसको 3 टाइम 4 टाइम कर लिया तो। नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल रेकमेंड इज PYQs हैज टू बी डन 2 टाइम्स। एक टाइम तो शायद आपने पेपर में दिया ही रहेगा, बिकॉज पेपर का जो अभी पेपर था, जो हर्षद सर के साथ में पेपर हुआ करते थे, आई यूज्ड टू टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs ओनली। तो यू आर acquainted with that level of questions। Again, that level is before 2017 2018, वो टाइप के लेवल भी नहीं आएगा,
बिकॉज दैट वाज मेड बाय सीबीएसई, दैट वाज मोर कॉन्सेप्चुअल, बट उसको आप लोग हाई लेवल पकड़ के चलो। ये भी ट्वाइस और थ्राइस अगर आपको जितना, तो अभी क्या हो रहा है कि आपको रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है कि मैंने डीसी भी कर लिया, मार्वल भी कर लिया, सेंगेज भी कर लिया, ये भी कर लिया है, सर के ट्यूटोरियल, होमवर्क, क्लास वर्क सब कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको जो करना है आपको बराबर करना है। हेलो, आर यू गेटिंग इट ना? यस सर। हाँ, बायो की तरह फिजिक्स पढ़ो। बायो में क्या करते हैं आप, सिर्फ एनसीईआरटी को मेमोराइज कर लो, कवर टू कवर पूरा पूरा याद कर लो। वैसे ही फिजिक्स में एक बुक करो मगर बराबर से करो। आज की स्ट्रैटेजी के मुताबिक रिसोर्सेज आपके काम आने वाले नहीं है, आपके काम आने वाला है मेमोराइजेशन स्टडी अकॉर्डिंग टू द पेपर। कि यार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, सीबीएसई कैंसिल हो रहा है, आईसीएसई कैंसिल हो रहा है, तो पेपर तो इजी बनाएंगे लोग। ओके, इजी बनाएंगे मतलब क्या, फॉर्मूला बेस बनाएंगे, थोड़ा थियरी डालेंगे और 2-4 क्वेश्चन रहेंगे जो अच्छे वाले रहेंगे, बट वो 2-4 के पीछे पूरा जिंदगी खराब मत करो। आपका कट ऑफ वो 2-4 क्वेश्चंस के बिना भी पहुंच जाएगा। फिर से कह रहा हूं, आपका कट ऑफ वो 2-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बिना भी पहुंच जाएगा। तो अगर आप 35-38 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो आपका कट ऑफ पहुंच जाएगा फिजिक्स के अंदर, मतलब 600 तक आपको पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। एंड वंस यू गेट 610, 620, देन यू कैन ट्राई फॉर अदर बेंचमार्क्स ना। भाई पहुंच रहा ही नहीं है, मैं हार्ड क्वेश्चंस करते जा रहा हूं जो आने वाला नहीं है, दैट इज अनरियलिस्टिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये एक बात है जो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी बेस्ड ऑन मेमोरी रादर देन कॉन्सेप्ट्स। ओके, ट्यूटोरियल शीट इज इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज इज इंपॉर्टेंट। मार्वल में आप कोई भी स्ट्रैटेजी S1, S2, S3 फॉलो कर सकते हो। ओके, लास्टली, अभी टाइम तो ज्यादा नहीं है, 10 मिनट है फिर इनका लेक्चर है। आई विल बी गिविंग यू ब्लॉक स्ट्रैटेजी। 3 ब्लॉक्स हमने बनाए अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स, लास्ट ईयर भी हमने ब्लॉक स्ट्रैटेजी दिया था, उससे ही फॉलो करना है। ब्लॉक 1 विल कवर 60% ऑफ योर मार्क्स, ब्लॉक 2 विल कवर 30, I can say 20 to 30%, and block 3 will cover 10 to 20%। आप अभी चाह रहे होंगे कि भाई ब्लॉक्स के फटाफट चैप्टर्स बना दो ताकि हम लोग फटाफट कर सके। सो सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रैटेजी में ब्लॉक 1 में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड, अच्छा इट इज मेड बाय एक्सपर्ट्स, हाँ, it is not Samir Unias, it is made by experts। second is current electricity, तो आपके चैप्टर्स अगर ये कच्चा है तो उसको पक्का करो। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिक्स। फोर्थ इज मॉडर्न फिजिक्स। फिफ्थ इज काइनेमेटिक्स प्लस NLM, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन प्लस SHM। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ब्लॉक 1 है। ओके, इसको करना ही करना है, डू और डाई चैप्टर्स, तो ये तो करना ही है आपको कैसे भी करके। तो अगर आपने इसको पक्का नहीं किया तो उसको पक्का करो, और अगर इसका मार्वल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका मार्वल पहले प्रैक्टिस करो, सब क्वेश्चंस करो हॉट्स के सिवा, इसको करना ही है। 60% पोर्शन इसमें से आने वाला है। सेकेंड ब्लॉक इज मैग्नेटिक्स पूरा, EMI, KTG प्लस थर्मो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्लस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, गेटिंग इट, एंड वेव्स। ये 20 to 30% कवर करेगा, क्योंकि ये साल उन्होंने सीबीएसई का पोर्शन भी रिड्यूस किया ना, उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स ने बनाया है। लास्ट ईयर ब्लॉक्स थोड़े अलग थे, क्वेश्चंस वर डिफरेंट। एंड थर्ड ब्लॉक विल बी रेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स लाइक ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, वो आप ढूंढ लेना, ठीक है, रेस्ट चैप्टर्स विच आर देयर।
ये सबसे ज्यादा वेटेज होना चाहिए। इसको आपको सबसे पहले इसका कर लो, ट्यूटोरियल कर लो, होमवर्क कर लो, क्लास वर्क कर लो, होमवर्क कर लो, मार्वल कर लो इसका, प्लस पीवाईक्यूज कर लो इसका पहले। ओके, फिर सेकंड स्ट्रैटेजी ये रहेगा, आप इधर से चाहिए तो क्लास वर्क करो, होमवर्क करो, पीवाईक्यू करो, एंड इधर से एटलीस्ट पीवाईक्यू तो करना ही है भाई, और मेरा क्लास वर्क शीट कर लेना अगर होमवर्क। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। जो लोगों का हो चुका है वो रिलैक्स मोड में न जाए, उनको तो और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये चीज है, ये कंफर्ट जोन में इसको देख के नहीं जाना है, आपको अपने आप को टोस पे रखना है भाई, करना ही है हमको, 2-2 टाइम, 3-3 टाइम करना है क्लास वर्क। ओके, अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है, 5 मिनट है और। बेटा कोई क्वेश्चन वेश्चन रहेगा तो पूछो, और एक जब मीटिंग होगी तभी आई टेल यू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये, मगर अभी है ना टाइम नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपर्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर आप पूरा बेनिफिट ले सकते हो। ओके, पूरा मैक्सिमम क्वेश्चंस मार्क्स निचोड़ सकते हो अंदर से। तो ये बाद में करेंगे हम लोग। अभी कोई क्वेश्चन वेश्चन है इसके बेसिस पर, जो आज हमने ये एजेंडा बताया उसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन है किसी को, भाई पूछो। हाँ, फील फ्री टू आस्क। यस सर, बोलो बेटा। Sir, in certain chapters like block one chapters like electrostats, like I cannot remember the entire chapter. So what should I do? सेल्फ नोट्स। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, Self, उसको like बैठ के देख the देख बेटा। formulas, like when to apply which formula. Like I have a difficulty in doing so. बेटा देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूला एप्लीकेशन विल बी वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन जो आएगा वो क्या रहेगा, Q1 Q2 दिया है, R दिया है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। बेटा इतना तो आना चाहिए ना श्रेय। Yes, sir. Yes. F का फॉर्मूला क्या है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप हार्ड क्वेश्चन को देख के अपने दिल को डीमोटिवेट मत करो भाई। हेलो, Yeah. Yes. ओके, पहले आप ये बेसिक चीजें कर लो। हार्ड क्वेश्चंस कितने रह गए यार, आपको मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन हार्ड निकलेंगे वो ट्यूटोरियल शीट से, वो साइड में रखो उसको। वो क्वेश्चंस को देख के आप डीमोटिवेट मत करो अपने आप को। Any other question you all have? Any other thing? Please feel free, man. Okay? Come on, tell me. भाई कुछ लोग पूछ रहे ही नहीं भाई। प्रथम, प्रेरणा, राधिका, यस, शनाया, रिद्धि इज देयर। यस, कुछ है क्वेश्चंस किसी को? भाई यार कुछ तो बोलो है। तनीषा, वेनिशा, ओके, यस, टेल मी। कोई क्वेश्चन ही नहीं है किसी को, सब समझ में आ गया आप लोग को? आशना, यू हैव सम क्वेश्चन? नो, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं? यस सर। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज कर लो बराबर से, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। एज हर्षद सर मस्ट हैव टोल्ड कि भाई एवरी सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा, एंड पेपर विल बी बेस्ड ऑन योर ट्यूटोरियल शीट्स ओनली, ताकि आपका ट्यूटोरियल शीट पक्का हो जाए। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, थोड़ा 2 मिनट मेरे साथ में रहो। पेपर जो हमने बनाया है, ओके, माय पेपर्स, आई विल गिव इट नेम, माय पेपर्स विल बी ऑफ 3 levels. Level 1 will be based on your all notes, जितने नोट्स हैं मेरे उससे बेस्ड रहेगा, प्लस PYQs एंड एवरीथिंग, ठीक है। Level 2 will be difficult papers, मतलब इसमें क्या रहेगा, ओके, it will be based from conceptual questions. And level 3 is not tough, खाली level 3 नाम दे रहा हूँ, it will be based on NTA questions. NTA ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है ना, हेलो, तो उसके पेपर्स हमने बनाए 3 लेवल के पेपर्स। तो कभी कभी मैं ये पेपर दूंगा, कभी कभी मैं ये पेपर दूंगा, कभी कभी मैं ये पेपर दूंगा। इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ 3, मतलब एक सैटरडे लेवल 1 का है, एक सैटरडे लेवल 3 है। लेवल 3 इज नॉट टफ, हाँ,
लेवल 3 एनटीए क्वेश्चन जो उसने रिलीज किया, एनटीए ने रिलीज किया, तो मैंने सब पूरा पैकेज बना के 50 पेपर्स का पैकेज पूरा बनाया है मेरा। अच्छा, और एक क्वेश्चन रहेगा जो डीपीएस, आपने कलेक्ट किया डीपीएस को? हेलो, Yes, sir. डीपीएस क्वेश्चंस आपको तभी ही करना है व्हेन यू आर व्हाट सर, कॉन्फिडेंट अबाउट होल फिजिक्स। हाँ, अगर आपको ट्यूटोरियल शीट नहीं आती है, अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं आता है, सीधा शुरू हो गई डीपीएस, तो यू विल गो इनटू डिप्रेशन ओनली। हाँ, सीधा। तो इससे बेहतर है आप पूरा कंप्लीट करो, फिर डीपीएस एंड में आप देख लेना, या ब्लॉक स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर किया, क्लास वर्क, होमवर्क, मार्वल, पीवाईक्यूज, फिर बाद में आपको और पॉलिश करना है तो आप डीपीएस सॉल्व करो। हेलो, आई होप इट इज क्लियर। एनी हेल्प रिक्वायर्ड, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन एंड व्हाट्सएप। आप चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हो मेरे को, कुछ भी हेल्प चाहिए। हाँ बेटा, So your synopsis is based from NCERT only, right? एनसीईआरटी ओनली, फुल एनसीईआरटी, पूरा A to Z एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे नोट्स पढ़ लो, उधर से शॉर्ट नोट्स बना लो, काम खत्म हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा मगर। हेलो, आप कितना पेज पलटाएंगे भाई एग्जाम के लास्ट हफ्ते में, आप कितना पेज पलटाएंगे? तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। एक छोटे से फुल स्केप पेपर पे एक पूरा चैप्टर बनना चाहिए, तो आपके हाथ में वो 20-25 पेपर्स रहेंगे लास्ट हफ्ते में, खाली उसको ही घुमाना है, नोट्स को उठा के साइड में रख दो। Yes, sir. ओके, तो ये फॉलो करो बेटा, आराम से रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एनी हेल्प रिक्वायर्ड, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। चलो बाय, टेक केयर। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू, थैंक यू।